नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन के बाद आया। क्या अब समय आ गया है कि इसे फिर संशोधित करके हटाया जाए या फिर पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाए? ऐसा है, वास्तव में सेक्युलर शब्द जो है अंग्रेजी से लिया गया है और 42वें संशोधन में उसे प्रियम्बल में जोड़ा गया है। लेकिन उससे पहले भी संविधान के 25 अनुच्छेद में, अनुच्छेद क्रमांक 25, उसमें सेक्युलर एक्टिविटीज इस नाम से सेक्युलर शब्द आया है और उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है लौकिक क्रियाकलाप। तो सेक्युलर को यहाँ लौकिक कहा गया है और 42वें संशोधन में जब उसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रियम्बल में लिया गया, उस समय भी उसका अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। लेकिन कुछ लोगों ने, विशेष रूप से वामपंथियों ने, इसे धर्मनिरपेक्ष कहकर और धर्म के प्रति नफरत निर्माण करने का एक काम वो किया है, जबकि सेक्युलर का कहीं भी अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमें सेक्युलर शब्द के प्रति जागरूक होना चाहिए, न कि उसके गलत व्याख्या से नफरत करना चाहिए। इंडिया और भारत में जो चर्चा छिड़ी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो चर्चा निरर्थक है, क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसलिए इस देश को अगर कोई इंडिया कहता है तो इंडिया कहे, भारत कहता है तो भारत कहे। और किसी ने अगर भारत कहने पर ज़्यादा आग्रह किया है तो उससे दूसरे को, किसी को आहत होने का कोई कारण नहीं है। सीधी सी बात है। क्या अब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना चाहिए? हिंदी राजभाषा के तौर पर संविधान में स्वीकृत की गई है। उसे राजभाषा कहा गया है। राजभाषा का मतलब है कि प्रशासन का काम चलाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली भाषा। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जब मान्यता प्राप्त है तो अपने आप राष्ट्रीय भाषा बन ही गई। पूरे देश को संचालित करने के लिए जिस एक भाषा का उपयोग करना जरूरी है, ऐसा माना गया, वो भाषा है हिंदी। और राष्ट्रीय भाषाएं तो फिर इस राष्ट्र के जितने भी अंग हैं, जितने भी भाषाई लोग हैं, अपने संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये सभी 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं।